सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस बरसात के मौसम में बहुत ही चंगे भले और आशीषित होंगे। और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें कि आज सुबह के बेले में खुदा हम सभी को क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु बीती रात से लेकर सुबह का सुनहरा अवसर हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ दिया, सुख भरी नींद दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं स्वामी, इस सुबह के मनन में प्रभु आप बहुतायत से आशीषित करें। वचन भी आपका है और हम सब आपके हैं स्वामी। आप हम सभी को बहुतायत से आशीष करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई लोग जुड़े हैं और जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को भी प्रभु आप बहुतायत से आशीषित करें। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ को सुना। प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम में, आमीन। पिछले समय से लेकर अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं नीति वचन एक अध्याय से आप लोग 12 अध्याय तक आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से प्रभु के दास ने अपने परमेश्वर के वचन को व्याख्या करके प्रस्तुत किए हैं। और आज हम लोग 13वीं अध्याय में पहुंचे हैं। आज ऐसे एक प्रभु के दास के विषय में हम बताने जा रहे हैं जो ना कि अपने आप में बहुत ग्रेट हैं, परमेश्वर से उन्होंने बहुत ही अच्छा वर मांगा था और परमेश्वर ने उन्हें दिया, वो बुद्धि का भंडार उनको दे दिया। आज ऐसे प्रभु के दास के विषय में देखेंगे जिनका नाम है सुलेमान। हिंदी वचन सुलेमान के द्वारा लिखा गया है और परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा ये वचन उन्होंने लिखा है। लेकिन ये परमेश्वर का शब्द, एक एक शब्द जो हम पढ़ते हैं वचन में, परमेश्वर के मुखार बिंदु का है। उन्होंने अपना कलम तो चलाया है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उन्हें गाइड किया है। अर्थात कहने का मतलब यह है, ये परमेश्वर का वचन। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1 में, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये हमें ज्ञात दिलाता है कि जो हम पढ़ते हैं वो अर्थात परमेश्वर का वचन मनन करते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ रहे हैं। हर समय सुलेमान क्या करता है, हमें सिखाता है, सुसज्जित करता है, आगे बढ़ाता है। तो हमें जब भी हम नीति वचन को पढ़ें तो ध्यान पूर्वक पढ़ें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि अनमोल परमेश्वर का वचन अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं। बहुत से ग्रंथें आए लेकिन ये अनमोल है। इसमें का लिखा हुआ एक एक बात सत्य को साबित करता है, सच्चाई को बताता है। सुलेमान बड़ी बुद्धि के साथ में अपने करियर में प्रवेश किए क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने मांगा और परमेश्वर ने उन्हें दिया। परमेश्वर से उन्होंने कुछ नहीं मांगा था कि नहीं मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ बुद्धि। आज के परिवेश में अगर देखा जाए, परमेश्वर खुद आप हम लोगों के बीच में आ जाए तो बोलेंगे बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कोई लोग मांगेगा मुझे कार चाहिए, मुझे खेत चाहिए, मुझे खलिहान चाहिए, मुझे अच्छा बिल्डिंग चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन परमेश्वर, ये जो प्रभु के दास हैं, इन्होंने तो बहुत ही सुंदर वर मांगा था।
मैं जब पढ़ता हूँ, एक अध्याय से 31 अध्याय तक है, और ये हर दिन अपने करियर में लगातार महीने में ये वचन खत्म हो जाता है। 1 तारीख से स्टार्ट करिए 31 तारीख तक, हर दिन एक एक अध्याय पढ़िए, खत्म हो जाएगा। हर महीने में ये किताब खत्म होगी। तो ध्यान से यही मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आपके लोगों का मैं सच्चाई से, खरे से न्याय कर सकूं। परमेश्वर बहुत ही खुशी के साथ में ये वर्ड दिया। मेरे प्रियो, हम ज्यादा दूसरा चीज नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पहले वचन को, जो यहाँ पे उन बातों को बताता है जो एक पिता के सम्मान में लिखा हुआ है। बुद्धिमान पुत्र, यहाँ पे नीला पड़ा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला उनकी को भी नहीं सुनता। जो सच्चा है वो सच्चाई के तरफ में आगे बढ़ाएगा। हमारा पिता सच्चा है, वो हमें सच्चाई मार्ग पे लेके चलाता है। जो झूठा है वो झूठे मार्ग पे लेके चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे एक जो लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाले घुड़की को भी नहीं सुनता। और दूसरी पद में लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोग का पेट उपद्रव से भरा रहता है। हालेलुया। जो सच्चाई पे चलेंगे, सत्य मार्ग पे चलेंगे, उन्हें हमेशा आशीष ही आशीष का कामनाएं होती रहेंगी। हर समय उन्हें आनंद में ही जीवन बीतेगा। लेकिन जो सत्य से असत्य होके चलेंगे, उनको हर समय हर एक चीज का दिक्कतें होती रहेंगी। हर एक चीज का, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे नाम हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज में उन्हें दिक्कतें होती स्टार्ट दिखाई देंगी। हम जब साथ साथ रहते हैं तो परमेश्वर हम सभी को अपना बेटा के समान हमें सिखाते हैं। जब हम ये कहते हैं, पिता हम कुछ नहीं बल्कि आप सब कुछ हैं, तो पिता हमें समझाता है, अपनी आत्मा में होकर हमें गाइड करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, हमें समझाती है कि किस मार्ग पे हमें चलना है। सज्जन बन के चलना है, यानी सत्य मार्ग पे चलना है, या सत्य मार्ग पे चलना है। सत्य मार्ग पे चलेंगे तो हर समय पिता जो हमारा परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, वो सच्चाई पे हमेशा साथ देते रहेंगे। लेकिन जब हम असत्य पे चलेंगे तो हम परमेश्वर हमें हमारा साथ नहीं देंगे, हम दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पे खास करके जब 2 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाते हैं। मेरे प्रियो, जिस ओठों और जीभ से, मुंह से हम बात करते हैं, बोलते हैं, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल किसी को भाना चाहिए। ऐसा कड़वा शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो अगला व्यक्ति हो सकता है वो भी कुछ बोले, लेकिन जब उत्तम शब्द बोलेंगे, अच्छा शब्द बोलेंगे, कोई लाख गलत कर दे, मेरे प्रियो, उसको समझाने से उसको समझ में आ जाए। गलती पे गलती, गलती पे गलती करता रहे, तो जब उससे ठोकर लगेगा तो खुद उसको पता चलेगा, नहीं अरे वो भैया हमको समझा रहे थे, वो प्रभु के दास हमें समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आज मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं क्या हो गया, गिर गया। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप गिरें, परमेश्वर चाहता है कि आप उठें। जो मैंने आज्ञाएं तुम्हें सिखाई हैं, जो मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम क्या करो, दूसरों को बताओ। सत्य मार्ग पे चलने के लिए बताया है, तो सत्य मार्ग पे चलने के लिए तुम क्या करो, उन्हें बताओ। हमें बताना है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा परमेश्वर
ने हम सभी को कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो हमें सुसज्जित कराता है, हमें सिखाता है कि कैसे सम्मानित व्यक्तियों के साथ बात करना है, कैसे किसके साथ में व्यवहार रखना है। सारी बातें इसमें सुलेमान जो प्रभु का दास है उसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाइयों। हमें हर दिन इस किताब को बहुत विश्वासपूर्ण और ध्यान पूर्वक इसे पढ़ने की जरूरत है। हम असफल क्यों होते हैं? जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना दिमाग लगाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अधीन में होकर काम करें। परमेश्वर बुद्धि देगा जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब ज्ञान आएगा, जब समझ आएगा तो परमेश्वर अपना काम करता रहेगा। जब ये सुलेमान जो प्रभु का दास से डिपेंड हो गया परमेश्वर पे, तब परमेश्वर ने उसे अपरंपार की बुद्धि दी। ऐसा बुद्धि जो आज तक कोई उसके जैसा बुद्धिमान नहीं हुआ। आज परमेश्वर हम सभी को वैसा बनाना चाहते हैं। वो कहता है मैं जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानमान वालों को लज्जित कर सके। कब कर सके? जब आप उठाएंगे ये पवित्र शास्त्र, तब आप बैठे रहें, प्रार्थना न करें, बैठे रहें, बाइबल न पढ़ें तो कैसे होगा? क्योंकि इसमें ज्ञान की बात लिखी हुई है। पूरा एक अध्याय से लेके आप 25 पद तक पढ़ेंगे, 13 अध्याय का 1 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो इसमें अनमोल बातें लिखी हुई है जो आपके जीवन शैली में हर समय काम में आएगा। हमें इसे काम में लेना है। परमेश्वर से कहना है प्रभु आज मैं मनन में बैठा हूं, मैं ये आपका वचन पढ़ रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखा। पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल है, वो मास्टर तो ऊपर है, वो प्रिंसिपल है हमारे, वो गाइडलाइन है हमारे। जब सही ट्रैक पे हम चलेंगे तो परमेश्वर भी हमें आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम पढ़ेंगे 3 पद को। ब्रदर ने बहुत ही अच्छा से वचन आप लोगों की स्क्रीन पे खोले हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ी देर, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, थोड़े ही समय है। उतने समय मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो आप तक पहुंचा दूं। 3 पद में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मेरे प्रिय, यहाँ फिर से परमेश्वर वही बात को दोहराता है। फिर से आपको सिखाना चाहता है कि आप अपने मुंह का चौकसी करिए। इसी मुंह से क्या क्या बोलते हैं, इसी मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं। अपने मुंह का चौकसी करिए। परमेश्वर ने हमें दांत दिया है, जीभ दिया है, पूरा अच्छा सुंदर चेहरा बनाया है, अच्छा बाल दिया है, अच्छा शरीर दिया है। मेरे प्रियो, अपने मुंह का चौकसी करिए। हम ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। हम ज्यादा अच्छा बात करते हैं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। हम अच्छा गीत गाते हैं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश होता है आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से। आप किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दिखावे का काम अब बंद करिए, परमेश्वर को दिखाइए। आप जब हम याद करते हैं प्रभु के चेलों को, तो जब प्रभु के चेले जा रहे थे तो लोग कह रहे थे ये देखो यीशु मसीह के चेले जा रहे। आज मेरे प्रियो, आज के करियर में देख लीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। हम कहां पे हैं, कहां पे थे और कहां आके गिरे हैं। परमेश्वर हमें कहां पहुंचाना चाहता था, लेकिन हम अपनी मनमानी करके कहां पे आ गए, क्योंकि अपने मुंह का चौकसी नहीं कर पाते। सिर्फ मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ परमेश्वर है। उसने जो ये शब्द दिया है हमें बोलने के लिए, ये परमेश्वर का ही है। ये जो सांस हम लेते हैं ना,
ये भी परमेश्वर का है, पूरा शरीर परमेश्वर का है। हम किस चीज पे घमंड? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है मेरे प्रियो। हमारा प्राण हमारे बोलचाल से बच जाता है। आज कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा किया था, लेकिन और ऐसा करते समय हमने मार खा लिया। मेरे प्रियो, आप जब बोलते हैं ना तो आपके बोली में प्रभु की बोली निकलती है। आप जब बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन को बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं, और सत्य कभी झुकता नहीं, हमेशा उठता है वो। क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब आप, हो सकता है आप सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है आप पास्टर होंगे, हो सकता है आप ऑफिशियल कोई वो जॉब कर रहे होंगे, आपके बोलचाल में मेरे प्रियो बहुत बड़ा काम होता है। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, हर क्षेत्र में उठाना चाहता है, लेकिन अपनी मनमानी जब करेंगे तो परमेश्वर कहां से उठाएगा? और यहां पे लिखा है 4 पद में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो आलस करता है हर समय, आलसी आलसी व्यक्ति का सोच तो होता है अरे हम धनवान बन जाएं, हम ये हो जाएं। उस स्वप्न में, सिर्फ नींद में होकर अच्छे से स्वप्न लेता है और सोचता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, लेकिन होता नहीं। क्योंकि वो सपने में, वो खोया हुआ है अपने सपने में, वो अपने सपने से जाग ही नहीं रहा है। जागेगा तब तो देखेगा। मेढक, एक उदाहरण के लिए, एक मेढक कुएं में था और कुआं में क्या था, पानी था, और उसी में वो टहल रहा था। वो सोचा अरे बाप रे, मैं तो, मेरे जैसा नसीब वाला कोई है ये नहीं है, मैं इतने गहरे पानी में मैं रहता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ऊपर में एक मेढक देखता है नीचे में, तो बोलता है अरे तू ऊपर से क्या देख रहा है, देख मेरा जीवन देख, मैं तो कितना सुख भरी जीवन काट रहा हूं, लेकिन तू देख पानी के लिए तरस रहा है। ऊपर वाला मेढक बोलता है अरे भाई, तुम बंदी में हो, बाहर निकल के देखो, इससे भी बड़े बड़ा समुद्र ईश्वर ने बना दिया है, बाहर आके देखो। और जैसे ही वो मेढक बाहर निकलता है तो बड़ी समुद्र को देखता है, तो बोलता है अरे मैं तो इसी सोच में पड़ा था कि मेरे जैसा सुख भोगने वाला कोई नहीं है, लेकिन सच में आप तो बहुत से आनंद में थे। आज मेरे प्रियो, आलसियों का जीवन ऐसे ही है। वो सपने में ही ड्रीम करते रहते हैं कि मेरा कार हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा नौकर चाकर हो जाए, मेरा दुनिया भर की चीजें हो जाएं, लेकिन वो कभी जाग कर काम करके ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन जो काम करता है मेरे प्रियो, मेहनत करता है, उसको फल मिलती है। फल देने वाला ईश्वर है। आप कर्म तो करिए, फल देगा। ईश्वर कहता है हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, आपकी हड्डियां हिष्ट पुष्ट होंगी, आप सुसज्जित हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कमजोरियां परमेश्वर कहता है दूर कर दूंगा, वो हिष्ट पुष्ट करने के लिए बोल रहा है। और यहां पे लिखा है 5 पद में, 5 पद में लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का भक्त है ना, वो कभी झूठे प्रचार नहीं करते, झूठी बातें पे विश्वास नहीं करते। आप लोग सुने होंगे कितने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, मैं खास करके धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का। वो कहता है अपने मुंह का चौकसी करो, और जब हम चौकसी करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी आशीष दिखाएगा, करेगा।
यहाँ पे 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, आप लोग देख सकते हैं इस आपके स्क्रीन पे। धर्मी खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उनके पास बहुत रहता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। आप हो सकता है मिशनरी हो सकता है पास्टर हो, परमेश्वर हो सकता है आपको 3,000 मिल रहा हो, 4,000 मिल रहा हो, 5,000 मिल रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी में हमें आशीषित करता है। उसी में हम अपना सारे काम करते हैं, लेकिन तो भी थोड़ा सा पैसा बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष है। लाख रुपया कमाने वाले लोगों से पूछ लीजिए मेरे प्रियो, कहते हैं भैया महीना खत्म होते होते हमारे पास खत्म हो जाता है। 50,000 कमाने वाले लोगों से पूछ लीजिए, 10,000, 20,000, 30,000, लाखों रुपया कमाने वाले के पास दिक्कत 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 पे दिक्कत रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो धर्मी खरी चाल चलेगा वो हमेशा उसी में आशीषित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसे आशीषित करूंगा। जब हम उनके समीप रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो ढेर में भी विश्वास योग्य रहेंगे। जब हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे तो ढेर में कैसे विश्वास योग्य रहेंगे। हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें, बने रहें और चलते रहें परमेश्वर के वचनों के अनुसार, अपने जीवन को बिताते रहें। परमेश्वर देखिए कैसे उठा के खड़ा करता है। कहते हैं हमें हमारे पास ये कमी है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, परमेश्वर अपना रास्ता खोलेगा मेरे फ्रेंड। कल सर से मैं बात कर रहा था, सर ने मुझे एक प्रेरणा दिया कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो ब्रदर, परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देगा, देता भी है। वो कभी अपने लोगों को गिरने नहीं देता। कल की मेरी छोटी सी गवाही भी है। मैं बहुत उदास था, हालांकि मेरे पत्नी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। 5-6 दिन से लूज मोशन हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था मेरे प्रियो। सच में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत दिक्कत हो गई थी। मैं सोच रहा था कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा। प्रार्थना किया सुबह में, प्रभु आप रास्ता दिखाने वाले, क्योंकि आपका वचन में लिखा है धर्मी जो खरी चाल चलते हैं हमेशा आप उसको उठा के खड़ा करते हैं। प्रभु मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है, प्रभु आप हमें दीजिए। प्रार्थना किया, इसके बाद परमेश्वर उपाय किया। मैं भाई के पास फोन किया, भाई तुरंत बोले ठीक है आप जितना बोल रहे हैं उतना मैं आपको देता हूँ। तुरंत दिए। मैं बाद में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु जब आप हैं तो हमेशा आप अपने भक्तों को गिरने नहीं देंगे, हमेशा उठा के खड़ा करेंगे। और मेरे पत्नी को कल कल मेरी पत्नी को चंगा कर दिया परमेश्वर। दवा, थोड़ी सी दवा में परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। काफी एकदम सुस्त हो गए थे, चलने फिरने के लिए दिक्कत हो रहा था, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर है तो सब कुछ मुमकिन है। आज मेरी पत्नी सुबह उठी है, एकदम सही है, बच्चों को देख रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 24 पद में लिखा है, जो बेटे पर 24 में एक वचन हम पढ़ेंगे, 24 पद, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और परमेश्वर पे हमें मेरा विश्वास बहुत अटूट है, और जैसे ही मैंने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर मुझे दिया। एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 मिनट।
24 पद। एक वचन पढ़ के आज का वचन को समापन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय न होने के कारण हम थोड़े ही शॉर्ट में यहाँ पे आकर देखेंगे। 24 और 25 पद आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए। भाई ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के स्क्रीन पे बड़े शब्दों में कर दिए हैं। मैं भाई का भी बहुत धन्यवादित हूँ कि प्रार्थना के लिए कितना सुसज्जित हैं, और परमेश्वर इन्हें बहुतायत से आशीष करे और बढ़ें। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो बेटे पर छड़ी नहीं लगाता, नहीं चलाता, वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसकी शिक्षा देता है। और 25 पद में लिखा है, धर्मी पेट भर खाने पाते हैं, परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें संतान दिया है, तो हमें उसका ध्यान रखने की जरूरत है। उससे उसका ध्यान रखने की भी जरूरत है, उससे प्रेम करने की भी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को परवरिश करें। क्योंकि परमेश्वर चाह कि हम सब बच्चे हैं, और परमेश्वर ने आशीष के रूप में हमारे भी बच्चे दिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि हमें ये रास्ते पे चलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य में जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जब वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, हमें चलाते हैं, तो हमें भी परमेश्वर ने दायित्व दिया है कि हम भी अपने बच्चों को सही मार्ग पे चलें। और जब हम चलाएंगे मेरे प्रियो, वो भी आशीषित होंगे, उनका भी जीवन आशीषमय गुजरेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। आपका बच्चा गलती कर रहा है, आप उसे नहीं बोल रहे हैं, तो आप बैरी हैं उसके। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे सिखाएं, उसे बताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ाएं, प्रार्थना में लेके बैठें, चर्च में लेके जाएं। कुछ लोग तो बोलते हैं, भैया हमारे बच्चे तो बड़ा बड़ा चुल्ली हैं, अनुवाद करते रहते हैं। अरे मेरे प्रियो, आप उसको बचपन से ही सिखाइए, उसे बताइए, उसे चर्च में लेके जाइए, उस अपने साथ थोड़ा प्रार्थना में समय बिताइए, वचन में समय बिताइए। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से उसे उठाता है। कहते हैं हमारा बच्चा निर्बुद्धि है, पागल जैसा है। मेरे प्रियो, कहां परमेश्वर पागल थोड़ी ना दिया है, परमेश्वर बुद्धिमान बच्चे को आपको दिया है, लेकिन आप उसका केयर तो करिए, उसे सिखाइए। क्योंकि बच्चे एकदम कोरे कागज के समान होते हैं, खाली पेज। आप भरिए ना, आप उसे सिखाइए ना, प्रार्थना में सिखाइए, वचन को सिखाइए, प्रभु का प्रार्थना सिखाइए। वो देखते 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 सीखेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप बढ़ाएंगे तब ना। कुछ लोग बोलते हैं, अरे क्या बताएं भैया, मेरा बच्चा तो एकदम निर्बुद्धि है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ज्ञान ही नहीं है। अरे कहां से ज्ञान नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो अपरंपार की ज्ञान सहित बच्चे को आपको दिया है। कहां वो निर्बुद्धि है? बुद्धिमान बनाने के लिए तो परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंप दिया है। प्रार्थना में वचन, प्रार्थना सिखाइए, वचन सिखाइए, उसे उसके साथ समय स्पेंड करिए। कुछ सिखाया है ये नहीं, कुछ बताया है ये नहीं, बोलेंगे परमेश्वर के ऊपर दोष देंगे, अरे परमेश्वर हमें तो नालायक बेटा दे दिया। अरे कैसे? सिखाइए उसे, उसे प्रेम करिए हर समय। ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ऐसा। अरे प्रेम से सिखाइए। नहीं सुनता, थोड़ा छड़ी लगा दीजिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर हो सकता है उससे और ऊपर बढ़ाना चाहता हो। जो आप काम नहीं किए वो पर वो बेटा आपका करने वाला हो सकता है आप 1000-2000 आत्माओं को प्रभु में लेके आए हों, हो सकता है लाख लोगों को आपको बच्चा लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्या करना चाहता है।
10,000 लोगों को आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाए हैं, हो सकता है वो 10 लाख लोगों को आपका परमेश्वर का वचन सुनाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ग्रेट है, ग्रेट से भी ऊपर वो है। आप पहले करिए तो सही, कुछ किया है या नहीं, झूठ मूठ का परमेश्वर के ऊपर दोष। हमें करना है, हमें अपने बच्चों का केयर करना है। जब वो छोटे हैं, छोटे से ही आप उसका केयर करेंगे, धीरे 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 वो परमेश्वर में आगे बढ़ता जाएगा और उसके अंदर में परमेश्वर की शक्ति, ऊर्जा आती रहेगी, आती रहेगी। झूठ में, हवा में तीर चलाने से, हवा में मुक्का मारने से कुछ नहीं फायदा है। अंधियारे में आप ढूंढेंगे, कोई चीज गिर गया आपका, अंधियारे में खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उजाला करके खोजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन डायरेक्ट आपके जीवन में उजाला करना चाहता है। वो आपको सिखाना चाहता है कि देख, मैंने तुझे कहां से उठाकर खड़ा किया है। अपना पिछला जीवन देख ले पहले एक बार, तू कहां था और आज मैं तुझे उठा के कहां खड़ा किया हूं। वैसे ही जैसे तू अब खड़ा हो गया है, अपने पैर पे चलने लगा है और वचन में आगे बढ़ने लगा है, वैसे ही तू भी क्या कर, अपने बच्चों को सिखा और उसे भी आगे बढ़ा, ताकि वो भी आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा। और यहाँ पे लिखा है, एक ही वचन पढ़ के समापन की ओर जाएंगे। धर्म धर्मी पेट भर खाने पाते हैं, परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाते हैं। आप जब परमेश्वर का काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, वचन में कहता है, आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि जवान सिंह तो भूखे और प्यासे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा की खोजियों को कोई वस्तु की घटी ना होगी। ये मेरा भरोसा है कि जब से मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और उनका हाथ पकड़ के चलने सीखा है, वचन पढ़ा है, परमेश्वर मुझे एक दिन भी भूखे सोने नहीं दिया है। हर समय मुझे उठा उठा के खड़ा किया है, चलाया है। जब मुझे जरूरत पड़ी है, परमेश्वर के सामने घुटने टेके हैं और परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि वो कहता है धर्मी पेट भर खाने पाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर आज से आपको आशीष देने शुरू करेगा। कब? जब आप वचन में समय बिताएंगे। एक अध्याय रोज पढ़िए। बहुत ही अच्छा, हम सर को भी धन्यवाद करते हैं कि वो अध्याय भाई अध्याय चल रहे हैं। ऐसे बाइबल भी पूरी हो जाएगी और हम लोग सीखेंगे भी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, एक अध्याय रोज, 1 तारीख आता है 1 अध्याय, 2 तारीख आता है 2 अध्याय, ऐसे ऐसे बारी बारी करते रहेंगे। महीने में ये क्या होगा, नीति वचन खत्म होता रहेगा आपका। ये भी पढ़िए और दूसरा भी किताब पढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है मेरे प्रियो, आप उठिए। परमेश्वर कहता है कौन जाएगा मेरे लिए, आप तैयार होइए तो सही। तीर चलाने मालूम ही नहीं, वचन पढ़ने मालूम ही नहीं, कैसे होगा? आप तैयार होइए एक सैनिक के समान, आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा, हर क्षेत्र में आशीष से भरेगा, आपको उठा के खड़ा करेगा। आपके सामने मेरे प्रियो कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सुलेमान के सामने आज तक इतिहास बताता है कि कोई टिक नहीं पाया। कितने राजा आए, कितने प्रजा आए, कितने मंत्री, कितने लोग आए, लेकिन कोई उसका बिगाड़ नहीं पाया, कोई कुछ उसको पीछे कर नहीं पाया, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर ने उसे अपरंपार की बुद्धि दिया था। आज मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है। बस हमें परमेश्वर में लीन होने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन को पढ़ने की जरूरत है, ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। नहीं समझ में आए, बार बार पढ़ें। परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष करे। आगे के समय हम ब्रदर को देते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। थैंक यू भैया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಳ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹೋನ್ನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಯ ಪಾನಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, कहा, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा और उससे किसी उपकार को ना भूलो। जय आमीन। मसीह की